नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल केस स्टडीज़ ऑफ पावर सिस्टम और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीमेंस 7SR24222 डिफरेंशियल रिले का सीटी वायरिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था ABB का RET615। दोस्तों, ये फ्रंट एंड बैक डायग्राम है। ये जो पोर्शन है पूरा एलईडी का है, जहाँ पे हम एलईडी डिफाइन कर सकते हैं कौन सा एलईडी किस में रखना है। और ये जो पूरा बटन है वो मैनुअल सेटिंग्स का है, और ये जो है वो डिस्प्ले है। ये जो बैक साइड है वो 3 पोर्शन में डिवाइड हुआ है, A, B और C। ये तीनों कनेक्शन हैं। इसके अंदर CT और हमारा इनपुट्स और हमारा आउटपुट्स, ये तीनों का कनेक्शन इसके अंदर है। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था लास्ट वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया था कि सबसे पहले क्या करना है, हमें अर्थिंग करना है। तो ये अर्थिंग जो पॉकेट है उसको अर्थ करना है, रिले को अर्थ कंपलसरी करना है। अदरवाइज़ कोई भी फॉल्ट के अंदर, हैवी फॉल्ट के अंदर उसका जो डिस्प्ले है, उसका जो सप्लाई कार्ड है वो डैमेज हो सकता है। तो रिले को अर्थिंग प्रॉपरली करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये रिले का बैक साइड है, और ये जो है वो डायग्राम है अपना टर्मिनल डायग्राम। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। ए जो टर्मिनल है उसकी बात करते हैं। तो ए के अंदर जो W1 जो शो करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा HV का CT होगा। दोस्तों, हमें पता है कि डिफरेंशियल रिले के अंदर 2 CT का कनेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला है HV का जो प्राइमरी बोलते हैं हम, और दूसरा है वो सेकेंडरी जो LV बोलते हैं। तो W1 मीन्स कि 1 यानी HV शो करता है। तो जितना भी ये 1 है ये अपना HV कनेक्शन CT का है। उसके अंदर 2 पार्टीशन है दोस्तों, 1 एम्पियर और 5 एम्पियर। तो हमारा जो CT है वो मान लो कि 100/1 है या 100/5 है, तो दोनों में कनेक्शन अलग अलग होगा ये रिले के अंदर। ठीक है। अगर 100/1 है, 1 एम्पियर सेकेंडरी में है, तो हमें ये 1 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और अगर 5 एम्पियर हमारा जो सेकेंडरी में है, तो हमें 5 एम्पियर वाला जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करना है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो डॉट पोर्शन है, यहाँ पे जो डॉट दिखाया हुआ है वहाँ पे हमें कनेक्शन करना है, और जो नॉन डॉट पोर्शन है वहाँ पे स्टार बनाना है दोस्तों। तो मान लो कि अभी फ़िलहाल हमारी जो CT है वो 100/1 की है। सपोज़ हम अभी ये एग्जाम्पल के लिए हम रखते हैं 100/1। तो हमारा जो R फेज़ है 1 यहाँ पे दिया ही है A। तो A मीन्स की R, B मीन्स की Y एंड C मीन्स की B। ओके। तो यहाँ पे हमारा R फेज़ लगेगा, यहाँ पे हमारा Y फेज़ लगेगा, और 9 नंबर पे हमारा B फेज़ लगेगा। ठीक है। और इसका जो दूसरा पोर्शन है 2 नंबर से लेके 6 नंबर से लेके 10 नंबर ये शॉर्ट होगा, और यहाँ पे अपना डिफरेंशियल का जो स्टार का वायर है, अर्थ का वायर है, वो यहाँ पे लगेगा। तो ये पूरा एक क्लोज्ड सर्किट हो गया। ये HV का कनेक्शन हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो कनेक्शन है, तो 1 नंबर हमारा ये रहा दोस्तों A में। तो 1 नंबर यहाँ पे दोस्तों हम अगर बात करें तो R फेज़ यहाँ पे लगेगा, Y फेज़ है वो 5 नंबर पे लगेगा, और जो B फेज़ है वो हमारा 9 नंबर पे लगेगा दोस्तों। ओके। और हमारा जो 2, 6 और 10 है ये इसका स्टार हो गया। तो ये जो है वो A71 या जो भी हम नाम देते हैं अपना स्टार का, वो हम दे सकते हैं। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मैंने A71 लिख दिया। तो ये पूरा हमारा HV का कनेक्शन हो गया दोस्तों। ये HV का है। अभी हम बात करते हैं हमारा LV का कनेक्शन। तो W2 मानी समझना है कि ये हमारा LV शो करता है। ये क्या है, LV है। ओके। तो B हमारा जो पोर्शन है वो LV CT का हो गया। जो A था वो HV के लिए डिफाइन था, और जो B है वो LV के लिए डिफाइन था। तो यहाँ पे भी सेम कनेक्शन है दोस्तों। जो R फेज़ है वो 1 नंबर पे आएगा, Y फेज़ है वो 5 नंबर पे आएगा, और जो B फेज़ है वो 9 नंबर पे आएगा।
और यहाँ पे हमने 2, 6 और 10 को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पे दे दिया हमने A81 यानी अपना LV का स्टार। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी को रिलेट करती है दोस्तों कि 1 नंबर है, 5 नंबर है और 9 नंबर है। तो यहाँ पे R, Y और B हो गया, और इसका जो दूसरा पोर्शन है उसको हमने स्टार कर दिया ताकि हमारा जो सिटी का है वो क्लोज्ड पाथ रह जाए। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी रॉन्ग कनेक्शन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2, ये जो ए में 1 2 है वो आर फेज है, तो बी में भी 1 2 है वो आर फेज है। ओके, दोनों में आर आर फेज है। तो अगर गलती से यहाँ पे हमने बी फेज कर दिया, मान लो कि यहाँ पे जो हमारा एल है उसमें बी फेज का कनेक्शन कर दिया और यहाँ पे आर कर दिया, तो वो रिवर्स पोलैरिटी, रिवर्स फेज डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर का जो वेक्टर ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा जो रिले है वो डिफरेंशियल करंट में ऑपरेट होगा, वो डिफरेंशियल करंट शो करेगा। हमारा बेसिक फंडामेंटल क्या होता है दोस्तों कि I1 माइनस I2 माइनस की यानी कि जो HV का जो करंट है 100 एम्पियर, तो LV का भी 100 एम्पियर होके वो डिफरेंस जीरो होना चाहिए डिफरेंशियल रिले के अंदर। ठीक है, तो अगर हमने रॉन्ग कनेक्शन कर दिया तो यहाँ पे फेज डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। यहाँ पे 100 एम्पियर तो शो करेगा, बट यहाँ पे दोनों का एंगल 0 डिग्री पे नहीं होगा। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 120 अगर हो गया, अगर फेज चेंज कर दिया तो ये समेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर का जो पूरा वेक्टर डायग्राम है वो भी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखना है कि सिटी का कनेक्शन है वो ड्राइंग के हिसाब से जो आर फेज है उसके सामने आर फेज लगना चाहिए। तो उसके लिए हमें लास्ट में एक टेस्ट लेना होता है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी टेस्ट हमें डिफाइन करेगा कि हमारा जो कनेक्शन है वो गलत है कि सही है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको जानना है उसके बारे में डिटेल में, स्टेबिलिटी टेस्ट कैसे लिया जाता है वो सब डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। बाकी के जो कनेक्शंस हैं ये इसके अलावा जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसमें BI और BO, BI मीन्स की बाइनरी इनपुट, यहाँ पे जो है BI, और जो BO है वो C के अंदर आएगा। मैक्सिमम जो C है वो BO से भरा हुआ है। BO मीन्स की बाइनरी आउटपुट, कि जब रिले अपना ऑपरेट होगा तो बाइनरी आउटपुट अपना NO से NC होगा और वो ट्रिपिंग कमांड देगा। BI है वो इनपुट्स हैं कि हमें कोई भी इनपुट्स देना है रिले को, मान लो कि ब्रेकर का देना है या ट्रांसफार्मर का बुकोल्स रिले का देना है या फिर मास्टर रिले जो होता है उसका इनपुट देना है, तो वो सारा इनपुट्स हम BI के थ्रू दे सकते हैं। ओके दोस्तों, आपको इसमें कोई भी डाउट है, फर्दर कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ। ओके, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।